उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में सबसे पहले तो लिखित परीक्षा होगी और सबसे आखिर में मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। अब मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होंगे ये जान लीजिए। देखो, मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले तो कैंडिडेट के हाथ, पैर और बाह, टांगे ये सभी चेक किया जाता है कि कहीं कोई हड्डी टूटी हुई तो नहीं है या कैंडिडेट का किसी तरह का कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। इसके बाद ईयर टेस्ट होगा जिसमें कानों को चेक किया जाएगा और देखा जाता है कि कैंडिडेट को कान बहने की, कान में मैल या कम सुनाई देने की कोई समस्या तो नहीं है या कानों का कोई किसी तरह का ऑपरेशन तो नहीं हुआ है आदि सभी को चेक किया जाता है। और फिर एक छोटी सी मशीन को बंद करके खोल के कैंडिडेट से पूछा जाता है कि यह मशीन आवाज़ कर रही है या नहीं। इस तरह से चेक किया जाता है। उसके बाद आई टेस्ट लिया जाता है। इसमें टॉर्च से दोनों आंखों को चेक किया जाता है और कैंडिडेट से आंखों की पुतलियों को घुमाने को कहा जाता है, जिससे चेक किया जाता है कि कैंडिडेट की आंखों में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है या कोई ऑपरेशन तो उसका नहीं हुआ है। जिसके बाद सामने लगी इस तरह के बोर्ड से आपको छोटे और बड़े अक्षर पढ़वाए जाते हैं। इसमें कैंडिडेट की आंखों की दृष्टि 6/6 होनी चाहिए। जिसके बाद कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट लिया जाता है। दोस्तों देखो, कुछ कैंडिडेट रंगों में फर्क नहीं कर पाते, उन्हें सभी रंग एक जैसे दिखाई देते हैं। इस समस्या को कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो इस टेस्ट में कैंडिडेट के आगे एक बुक रखी रहती है जिसमें इस तरह के अलग अलग रंग के गोले बने रहते हैं जिनके बीच में अलग अलग रंग के ही नंबर लिखे होते हैं और कैंडिडेट को उनमें से नंबर और उसका रंग देख के बताना होता है। माउथ टेस्ट, जिसके बाद मुंह को चेक किया जाता है। देखा जाता है कि दांत या जीभ बिल्कुल सही है, कोई बीमारी तो नहीं है या किसी तरह का कोई ऑपरेशन तो मुंह का नहीं हो रखा है। इसके बाद नोक नी टेस्ट लिया जाता है। इसमें घुटने इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, उनके बीच में ना तो ज़्यादा गैप होना चाहिए और ना ही चलते समय वे आपस में मिलने चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर कैंडिडेट को भागने में समस्या आती है। फ्लैट फिट टेस्ट, जिसमें कैंडिडेट के पैरों के तलवों को चेक किया जाता है जो कि इस तरह से नॉर्मल होने चाहिए, उनके बीच में हल्का सा गैप होना चाहिए। यह गैप ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ना ही तलवा बिल्कुल सपाट होना चाहिए। इसके बाद प्राइवेट पार्ट टेस्ट भी लिया जाता है। इसमें कैंडिडेट के गुप्तांगों की जांच की जाती है। इसमें कैंडिडेट के लिंग, गुद्दा, अंडकोश आदि की जांच कर ली जाती है। अंडकोश की नसों में किसी तरह की सूजन या बवासीर आदि की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट में हकलाने, तुतलाने जैसी कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट को शुगर, ब्लड प्रेशर, टीबी जैसी कोई बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट के शरीर पर कोई किसी तरह का टैटू है तो भी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि टैटू ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही शरीर पर बहुत ज़्यादा संख्या में टैटू होने चाहिए। अगर ऐसा है तो समस्या आ सकती है, वरना छोटा मोटा टैटू होने पर कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से मेडिकल होता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मेडिकल टेस्ट के दौरान टीम की यही कोशिश रहती है कि कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाए, लेकिन अगर समस्या ज़्यादा बड़ी होती है तभी कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जाता है और उसमें भी कुछ समय दे दिया जाता है, जिसके बाद दोबारा से कैंडिडेट का मेडिकल टेस्ट ले लिया जाता है। तो दोस्तों, अगर मेडिकल से संबंधित अब भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।